हेलो। तो मैं अभी आज बात करने जा रहा हूँ सोलार इंडस्ट्री के बारे में, जो कि एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, मोनोपोली कंपनी है। और ये क्या क्या काम करती है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो कंपनी है, ये कार्ट्रेज एक्सप्लोसिव एक्सप्लोसिव बनाती है, डिटोनेटर्स बनाती है, डिटोनेटिंग कॉर्ड्स बनाती है। और ये जो इसका एप्लीकेशन है वो होता है माइनिंग में, इंफ्रास्ट्रक्चर में एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। ये अभी बहुत बड़ी कंपनी हो चुकी है और इसका मार्केट कैप जो है अभी 1 लाख करोड़ के आसपास आ चुका है। इसके बारे में हम देखेंगे कि ये कितना डिविडेंड देती है, इसका ऑर्डर बुक भी बहुत अच्छा है, और क्या न्यूज़ फ्लैश हो रहा है इसके बारे में हम बात कर लेंगे। ये जो कंपनी है, अभी हम इसको देखेंगे कि इसका जो मंथली चार्ट है, इसमें हम देख रहे हैं कि कंपनी बहुत ही अच्छे तरीके से ऊपर जा रही है। ऊपर इसलिए जा रही है क्योंकि इसका जो कारोबार है ये मोनोपोली है, और अपने सेक्टर में ये बहुत ही अच्छी कंपनी, बहुत ही उम्दा कंपनी है। और इस कंपनी ने अभी तक बहुत ही अच्छा ग्रोथ दिया है, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट के साथ ग्रो किया है। तो ये है इसका मंथली चार्ट। जैसे कि हमें देख सकते हैं कि 2013 से पहले से ये कंपनी अपनी रफ्तार में ऊपर जा रही है और ये नीचे नहीं आ पा रही है। मतलब इसका जो भी फंडामेंटल है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इसका हम देखेंगे कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, कैपेक्स क्या कर रही है, और फ्री कैश फ्लो। तो इसमें हम देखेंगे कि कैश फ्रॉम ऑपरेशन ये बढ़ रहा है। तो 2000 मार्च 2014 से अभी मार्च 2024 तक ये हमेशा, यहाँ पे देखेंगे कि ये बार डायग्राम है, तो इसमें ये बढ़ते हुए दिख रहा है, और ये बढ़ते हुए दिख रहा है, और ये 1250,000 करोड़ से भी ज़्यादा जा चुका है। और इसका जब कैपेक्स देखें तो कंपनी कैपेक्स भी बहुत अच्छा करती है, कैपेक्स पे खर्च करती है, और इसका कारोबार दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। और फ्री कैश फ्लो भी इसके पास बहुत अच्छा है। देख सकते हैं अभी तक ये 750 करोड़ से ज़्यादा हो चुका है। उसके बाद से इसका मार्केट कैप देखते हैं तो 89,000 करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप है। और इस स्टॉक का जो करंट प्राइस है वो 9,898 है। और इसका जो लो गया था, तो लो बहुत दिन पहले नहीं गया था, अभी 6 to 8 मंथ पहले इसका लो जो था 3,453 था। और इसके बाद से कंपनी ने बहुत ही अच्छा ग्रोथ दिया है, और कंपनी का जो शेयर है ये भी 10,000 तक से ज़्यादा तक जा चुका है। और इस कंपनी का जो पी है थोड़ा एक्सपेंसिव है, और 107 पे पहुंच चुका है। डिविडेंड यील्ड भी ये देती है, लेकिन बहुत ही कम देती है। फिर भी इसका जो प्रॉफिट है, इसका जो स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है, तो इसे नहीं लगता है कि कोई एक्सपेक्ट करेगा कि हमें डिविडेंड यील्ड चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रही है अपने इन्वेस्टर को। फिर और आगे देखते हैं। सो अब हम यहाँ पे देखते हैं इसका ये जो इसका स्टॉक प्राइस है 200 डेमा की बहुत ऊपर जा चुका है। तो हम यही कोशिश करते हैं कि जब कोई भी कंपनी अपने 200 डेमा के आसपास आए, मतलब ये 7,500 के आसपास आए, तो हम इसमें इन्वेस्ट करना उचित समझते हैं, और हमें करना चाहिए। अगर कंपनी अच्छी है, कंपनी का अच्छा ग्रोथ है, और कंपनी कैपेक्स पे खर्च कर रही है, तो उसमें जब अपने रेंज में आए तो हमें थोड़ा बहुत क्वांटिटी ऐड करना चाहिए, और हमें इन्वेस्ट भी करना चाहिए। तो इन्वेस्ट करने के पहले आपको पूरी तरह से इसके फंडामेंटल के बारे में जान लेना चाहिए, कंपनी करती क्या है, कंपनी का ग्रोथ कैसा है, और फ्यूचर ओरिएंटेड है या नहीं है। उसके बाद से देखते हैं इसका क्वार्टरली रिजल्ट। अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि क्वार्टरली मार्च 2021 से लेके मार्च 2024 तक, और इसका जो प्रॉफिट है ये नेट प्रॉफिट है, ये क्वार्टरली रिजल्ट का नेट प्रॉफिट है, और नेट प्रॉफिट भी इसका बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। थोड़ा बहुत डीप हो रहा है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एट द एंड ये बढ़ते जा रहा है। और 95,000 करोड़ 95 करोड़ से मार्च 2021 में इसका जो प्रॉफिट था 95 करोड़ था, जो कि क्वार्टरली है। और मार्च 2024 में इसका जो क्वार्टरली प्रॉफिट है 243 करोड़ हो चुका है। कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है कंपनी।
अगर इसका ईयरली रिजल्ट देखें तो ये भी कुछ कम नहीं है। इसका भी प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छा है। मार्च में 126 करोड़ था, जो कि अभी मार्च 2024 में बढ़ के 875 करोड़ हो चुका है। क्या कमाल की कंपनी है और क्या परफॉर्म कर रही है। इसके बाद से और देखते हैं इसका फंडामेंटल, इसमें और भी क्या अच्छाई है। तो इसका अगर हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखें तो 10 ईयर्स में 19% डबल डिजिट में है, 5 ईयर्स में 20% एंड 3 ईयर्स में 34%। अभी करंट में ये निगेटिव दिखा रहा है, लेकिन जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि इसका जो फंडामेंटल है बहुत ही अच्छा है। तो शॉर्ट टर्म के लिए इसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, जो ये कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कि शॉर्ट टर्म में क्या हो सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में इस कंपनी ने बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया है और इसका जो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है ये भी डबल डिजिट में ही है। तो हम ये मानते हैं कि अगर 10 साल में, 5 साल, 3 साल और करंट ईयर में भी देखें तो इसका जो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है वो डबल डिजिट में है। उसके बाद से हम इसका CAGR देख तो CAGR तो कमाल का है, इन्होंने अपने इन्वेस्टर का पैसा कई गुना कर चुका है। सो 10 ईयर्स में 37% का, 5 ईयर्स में 53% का, 3 ईयर्स में 83% का और 1 साल में तो 161%। सो जो भी 10 साल के लिए इसमें होल्ड किया होगा उसका पैसा कई गुना हो चुका होगा। और ROE देखें इसका तो ये भी डबल डिजिट से ग्रो कर रहा है, तो इसमें कोई कमी नहीं है और ये कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है और फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी है, मोनोपोली बिजनेस है इसका कोई कंपटीटर नहीं है मार्केट में, तो ये परफॉर्म करता ही रहेगा। उसके बाद से हम देखते हैं इसका नेट कैश फ्लो। सो नेट कैश फ्लो देखें तो एक कम ज़्यादा होती रहता है, लेकिन इसका जो नेट कैश फ्लो है वो पॉजिटिव है। नेट कैश फ्लो पॉजिटिव है तो इंडिकेट करता है कंपनी का स्ट्रेंथ, ठीक है, कि कंपनी कितना मतलब मजबूत है और कितना मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। उसके बाद से हम इसका प्रमोटर का होल्डिंग देखें, अगर प्रमोटर का होल्डिंग, FII का होल्डिंग, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन एंड पब्लिक का होल्डिंग देखें तो इसमें पब्लिक जो है बहुत कम है, लेकिन प्रमोटर ये अपना जो स्टेक है वो कांस्टेंट रखा हुआ है 73% से ज़्यादा। और FI भी का भी स्टेक जो है 6% से ज़्यादा है। DI जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है 14% से ज़्यादा है और पब्लिक के पास भी 6% से ज़्यादा का स्टेक है। तो हम इससे कंक्लूड कर सकते हैं कि जो कंपनी का फंडामेंटल है ये फ्यूचरिस्टिक है और फ्यूचर में बहुत ही अच्छा ग्रो करने वाला है। तो मान के चलते हैं कि इसमें जब भी डीप आए, जब भी करेक्शन हो, थोड़ा ज़्यादा करेक्शन हो, अगर 7000 के आसपास आ जाए, अपने 200 डेमा के आसपास आ जाए, तो इसमें हमें सोचना चाहिए और इसका एनालिसिस करना चाहिए कि इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। थैंक यू।